तो आज मैं आपको समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय के बारे में बात हुई है। ये कि कैसे समुच्चय होते हैं, यदि इसकी परिभाषाएं और इसके बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखिए। अब फिर इस वीडियो को देखिएगा जिस पर हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, और ये हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से। तो बताइए कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो पढ़ते हैं पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से कोई विषम संख्या विभाजित नहीं होती है। 2 से यदि कोई विषम संख्या विभाजित नहीं होती है तो ये समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, हमने बताया था कि रिक्त समुच्चय को फाई से या इस प्रकार खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होती है। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, इसके अंदर एक अवयव प्राप्त हो चुका है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? एकल समुच्चय, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। x इज सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और बोला है इन्होंने प्राकृतिक संख्या x को बोला है और कहा है कि x जो है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है जो इससे छोटी हो और इससे बड़ी हो, है कि नहीं? तो क्योंकि इनके बीच में 6 है, इससे छोटी और इससे बड़ी पूछ रहा है, तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु। यदि कोई समांतर रेखाएं 2 खींचते हैं तो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, और यदि प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगी तो वो कभी एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करेंगे। इसलिए जो है 2 समांतर रेखाओं के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट सेट है। परिमित समुच्चय ये होता है कि जिसके अवयवों को गिना जा सके या फिर जिसके अवयव निश्चित हों, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। तो पहला है आपके पास वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आपके पास पता है कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके 12 ही महीने फिक्स हैं, इनके अवयवों को गिना जा सकता है। इसके अंदर कितने अवयव हो गए? 12 अवयव हो गए। तो इस प्रकार का अवयव क्या हो गया? ये आपका एक परिमित समुच्चय हो गया। ठीक, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक गया है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये कहाँ तक गया है, इसलिए इसके अवयव को गिना नहीं जा सकता। इसके अवयव सीमित ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपरिमित ही हो गया समुच्चय। अगला देखिए 1, 2, 3 डैश डैश 99 एंड 100। मतलब 1 से स्टार्ट किया है और 100 तक ले गए हैं। प्राकृतिक संख्याओं को 1 से स्टार्ट किया और 100 तक ले गए। इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं? इसमें 100 अवयव हैं या 100 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अवयवों की संख्या सीमित है या इनके अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए क्या हो गया? ये परिमित समुच्चय हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक पहला होता है 101, फिर 102, फिर 103, फिर डैश 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 अनंत की ओर जाएगा। इसका मतलब 100 से बड़े असीमित रूप से अनंत तक जाएगा कि कौन उसके बड़े पूर्णांक हैं, तो इनके अवयवों को भी नहीं गिना जा सकता। इसके अवयवों की संख्या भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये अपरिमित ही हो गया। अगला वाला देखते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक यदि देखें तो मान लो 99 से छोटा क्या है आपके पास? 97 है। 97 किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या वही होती है ना जो किसी से ना कटे, है कि नहीं? तो 97 हो गया। इसके बाद 89 हो गया,
और डैश 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 ये 2 तक आएगा। तो इसका मतलब मालूम है, अभी तो हमने निकाला नहीं है कितने अवयव, लेकिन आपके फिक्स हैं कि 100 से लेकर 1 तक के बीच में, या 99 से लेकर 1 तक के बीच में फिक्स ही आभाज्य संख्याएं होंगी, असीमित नहीं है, उनको गिना जा सकता है। इसलिए क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। देखिए इसके बारे में हमने पहले वीडियो में समझा रखा है कि परिमित समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है। इस वजह से मैं इसमें जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या है, तो आप पिछला वाला वीडियो अवश्य देखें जाके, और कोशिश ये किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। आप ये कर देते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन आ गया तो आप स्किप कर देते हैं, नहीं, ये ना करें। 2 से 3 बार इनको लगाने का प्रयास करें, जिससे आप कभी क्वेश्चनों को भूले नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा गया है कि कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित समुच्चय। कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो मान लीजिए ये वाली ये एक्स अक्ष होती है, तो एक्स अक्ष के तो कितनी भी समांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं, अनंत बनाई जा सकती हैं। तो क्या इन रेखाओं को गिना जा सकता है क्या? जब अनंत बन रही तो इन रेखाओं को नहीं गिना जा सकता, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ABCD से लेके Z तक, तो यहाँ कह देंगे कि इसके अवयवों की संख्या सीमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। जब 26 अक्षर होते हैं तो उनको गिना जा सकता है, इसलिए इस प्रकार का समुच्चय क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, तो इसका सेट बनाएंगे तो 5 गुणज, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20। क्या बता सकते हैं क्या कि सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी? नहीं, 5 का गुणन तो अनंत तक जाएंगी ना संख्या, तो इसके अवयवों को भी नहीं गिना जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। हमने फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं कि जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता वो अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो है, आपको भिन्न भिन्न जगहों पर कई लोग कुछ और बताएंगे, कुछ लोग कुछ और बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप कोई कहेगा कि सर पृथ्वी के में रहने वाले जानवरों को कौन गिनेगा जाकर, क्या गिन सकते हैं क्या? तो साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो इनकी संख्या को गिना जा सकता है, जिस प्रकार जैसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को जनगणना के द्वारा सबका ब्यौरा रखा जाता है और बता सकते हैं कि एक देश की जनसंख्या या पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, उसी प्रकार जानवरों की भी जनसंख्या को गिना जा सकता है, और वो एक फिक्स है। हो सकते हैं कि कितने हो संख्या में, अरबों हो, करोड़ों हो, लेकिन संख्या को गिना जा सकता है, इसलिए साइंटिफिक रूप से क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, बहुत जगह आपको मिलेगा इसको लिखा हुआ कि अपरिमित समुच्चय है, लेकिन ये परिमित समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु यदि ये है और यहाँ से वृत्त जा रहा है, तो हमको लगता है कि आप अनेक वृत्त बना सकते हैं जो मूल बिंदु से जा सकता है। इस प्रकार ये हमने वृत्त खींचे हैं, और इसमें चाहे जितने बनाते चले जाओ तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से कितने भी वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह क्या है? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में बताइए कि ए इक्वल बी है या नहीं। अब इसमें बात यह आई है कि यदि आपके पास 2 समुच्चय हो और वो इक्वल सेट हैं कि नहीं है, मतलब कि आपका जो है, हमने बताया भी था कि इक्वल सेट क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं। यदि 2 समुच्चय आपके पास हैं, तो 2 समुच्चय ए और बी आपके पास हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए और बी के प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि ए इस पे भी है, ए इस पर भी है, बी इसमें भी है, बी इस पर भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। आगे पीछे हो जाए इससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बराबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देना, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसलिए समान सेट हो गए, ए इक्वल बी।
दूसरा वाला देखते हैं कि ए में है 4, 8, 12 और 16 और बी में है 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए इसमें 2 है परंतु इसमें 2 नहीं है, तो यहीं से साफ साफ समझ में आ जाता है कि ए इक्वल नॉट बी। तो आप लिख देना क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, इस वजह से क्या हो गया इक्वल नॉट बी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो x धन पूर्णांक है जो x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो a के तो प्रत्येक अवयव इसमें मिल जाएंगे, लेकिन इसमें b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है। तो यहाँ लिख देना चूंकि b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है इसलिए a इक्वल नॉट बी। तो इक्वल सेट समान समुच्चय होने की परिभाषा ये थी कि यदि जिन भी समुच्चयों को आपस में इक्वल देखने के लिए चेक किया जा रहा है तो उन दोनों के प्रत्येक अवयव आपस में एक दूसरे के पास मौजूद होना चाहिए, मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। अगला है एक्स इज सच दैट एक्स 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज 10 एक नम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 40 डैश 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 अनंत तक। और ये है 10, 15, 20, 25, 30। तो देखिए इसमें 15 है परंतु इसमें 15 नहीं है। तो आप फिर से कहेंगे कि b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है इसलिए a इक्वल नॉट बी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लिया कीजिए, जिससे जो है आप अच्छे से समझ सकें। अगला क्वेश्चन भी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो है उसमें भी यही पूछा है कि क्या समान समुच्चय है कि नहीं है। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है एक बी है। तो पूछा है कि क्या ए इक्वल बी है या इक्वल नॉट बी है। तो देखिए ए के तो हमको अवयव मालूम है, लेकिन बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इन्होंने कहा एक्स इज सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का हल है। तो इसको पहले ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 1x इक्वल टू 0। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है और इसके फैक्टर हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। x कामा ले लीजिए तो यहाँ पे आया x प्लस 3, यहाँ 2 कामा ले लीजिए तो x प्लस 3। तो एक कोष्टक में आपके पास हो गया x प्लस 2 और एक दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस 3। तो आपके पास x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर 2 और x बराबर -2 और x बराबर -3। तो आपके सेट बी में अवयव कौन कौन से आ गए, -2 कामा -3। अब बताइए क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 2 कामा 3 इक्वल नॉट -2 कामा -3 के, इसलिए ए इक्वल नॉट बी। तो ये आपका ये सवाल का हल है। आप सेट बिल्डर फॉर्म से किस प्रकार उसके अवयव निकाल के उसको रोस्टर फॉर्म में हमने बदल दिया। फिर चेक करते हैं कि ए के अवयव और बी के अवयव मैच कर रहे हैं क्या, नहीं मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ए इक्वल नॉट बी। ठीक, तो इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वें का जो दूसरा है। 5वें के दूसरा जो है उसमें कहा है पहला जो सेट दिया है एक्स इज सच दैट, जहाँ पर एक्स जो है शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। तो इसको यदि रोस्टर फॉर्म में बदलें तो ये हो जाएगा F, O, L। और देखो दोबारा तो अक्षर का रिपीटिशन करना नहीं है, तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, W ले लिया।
इसके बाद सेट बी जो दिया है वो है एक्स इज सच दैट एक्स शब्द वोल्फ का WOLF का अक्षर है। तो इसको यदि हम रोस्टर समुच्चय के रूप में बदलें तो यहाँ पे आ जाएगा W, O, L, F। तो ध्यान से देखिए कि ये और ये दोनों एक दूसरे के सभी अक्षर मिल रहे होंगे। तो यहाँ लिख सकते हो FOLW इक्वल है WOLF। क्रम मायने नहीं रखता है कि क्या आगे है और क्या पीछे है। यदि देखिए इसमें भी FOLW है, इसमें भी FOLW है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि A इक्वल B, चूँकि A का प्रत्येक अवयव B से मिल रहा है और B का प्रत्येक अवयव A से मिल रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक युग्म समान है, इसलिए क्या हो गया, सेट A इक्वल सेट B। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं ABCDEFG और H। तो हमने बताया था कि समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा जाता है, तो रोस्टर फॉर्म में अवयवों के रूप में लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में अवयवों का एक गुण जो है सेंटेंस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सभी रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं और कहा है कि कौन सा अवयव किसके मतलब कौन सा समुच्चय किसके समान है। तो देखिए 2, 4, 8, 12, क्या कोई और एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सिर्फ 2, 4, 8, 12 हो? तो नहीं है। बी है 1, 2, 3, 4। देखिए किसी दूसरे समुच्चय में 1, 2, 3, 4 हैं, तो 3, 1, 4, 2 ये वाला इसके बराबर है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि बी बराबर क्या है, डी के है। समान समुच्चय हो गए। 4, 8, 12, 14, किसी में देखिए क्या 4, 8, 12, 14 है? नहीं है। -1, 1, हाँ, और ये 1, -1। तो देखिए ई बराबर क्या है, जी के, क्योंकि ये इसके एक दूसरे के क्या है, अवयव समान है। ये 0, A है, किसी में भी ए 0 और A नहीं है। 0, 1 किसी में भी 0, 1 नहीं है। तो यहाँ पर B जो है D के बराबर है और E और G के बराबर है। तो समान समुच्चय कौन से हो गए, B व D। तो समझ गए होंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और फिर से नोटिस कर लीजिए कि यदि कहीं पर ये ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा है तो इसको आप रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। यहाँ पर ये फाई एक अवयव हो जाएगा। और यदि केवल फाई लिखा है तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को या तो आप खाली ब्रैकेट से इस प्रकार दर्शा लीजिए या तो सिर्फ फाई से दर्शा लीजिए। यदि आप इस प्रकार दर्शाते हैं तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। हाँ, और इस प्रकार भी नहीं दर्शा सकते कि आप ब्रैकेट के अंदर 0 रखते हैं, ये भी एक एकल समुच्चय है और ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि 0 जो है ना वहाँ पर एक अवयव हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।